हेलो बच्चों, मैं नीरज सर। ये क्लास 1 के बच्चों के लिए है मैथ। चलिए बच्चों, हम मैथ स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं कहाँ तक आप लोग का हो चुका था, उसके आगे हम स्टार्ट करते हैं। ये वाला बच्चों आप लोग को होमवर्क में मिला था, तो इसको पहले हम भरवा देते हैं, उसके बाद हम इसको आप लोग को होमवर्क में कर देंगे। इसको पहले भरवा देते हैं, उसके बाद उधर हम होमवर्क में कर देंगे। आप लोग पेंसिल के यूज कीजिएगा, पेन का इसलिए करें ताकि आप लोग को पता चल सके। देखिए कर रहा है, राइट द एक्सपेंडेड फ्रॉम ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग। राइट द एक्सपेंडेड फ्रॉम ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग। कर रहा है 70 कितना है 4। इन वर्ड्स में हम इसको क्या 7 टेंस लिख सकते हैं। वर्ड्स में हम इसको वर्ड्स में हम इसको 7 टेंस लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं वंस, इसको बोलते हैं टेंस, इसको बोलते हैं वंस, इसको बोलते हैं टेंस। यहाँ 7 है तो 7 टेंस एंड ये 4 वंस का स्थान पर है, तो यहाँ पे हम 4 करा 7 टेंस एंड 4 वंस। करा है 7 टेंस एंड 4 वंस। फिर हम यहाँ पे इसको आगे क्या करेंगे, 1 टेंस बराबर होता है 10, 2 टेंस बराबर होता है 20। मैंने जितना टेंस रहता है उतना में हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। जितना टेंस रहता है उतना में हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 टेंस, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 70, फिर प्लस का चिन्ह दे देंगे। वंस का स्थान 4 है, तो बच्चों वंस के स्थान पर जो रहता है उसको जो रहता है वही हम लिख देते हैं। वंस के स्थान पर जितना रहता है उतना हम लिख देते हैं। तो आपका इस तरह से बन गया। उसके बाद देखिए यहाँ 94 है, उसके बाद है 94। तो 94 को बच्चों हम 9 टेंस के स्थान पर कितना है तो 9, तो हम यहाँ 9 टेंस एंड वंस के स्थान पर कितना है 4, तो यहाँ 4 वंस। 9 टेंस एंड 4 वंस। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 9 टेंस एंड 4 वंस, क्योंकि टेंस का स्थान पर 9 था और वंस का स्थान पर 4 था, तो हम लिख दिए 9 टेंस और 4 वंस। अब देखिए 9 टेंस बराबर कितना हो जाएगा, 1 टेंस बराबर 1, 2 टेंस बराबर 20, 3 टेंस बराबर 30। माने जितना टेंस रहता है उसमें हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। जितना टेंस रहता है उसमें हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 9 टेंस है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 90। 9 टेंस हो गया, तो 90 प्लस 4 वंस है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। 9 टेंस बराबर 90, 4 वंस है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। उसके बाद देखिए है 99, ये है 99। तो 9 टेंस है, तो यहाँ पे हम 9 टेंस, फिर हम यहाँ पे 9 टेंस एंड वंस के स्थान पर भी 9 है, तो यहाँ हम लिख देंगे 9 वंस। टेंस के स्थान पर भी 9 है, वंस का स्थान पर भी 9 ही है। अब देखिए टेंस मतलब तो 10 होता है, तो जितना टेंस रहे उसमें हम लोग 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हो जाए 9 टेंस है, तो 9 टेंस बराबर 90 हो गया। यहाँ फिर प्लस 9 यह है 55, यह है 55। तो यह हो जब 55 है तब टेंस के स्थान पर कितना है 5, तो यहाँ 5 टेंस लिख देंगे एंड वंस के स्थान पर कितना है, वंस के स्थान पर भी है 5 ही, एंड 5 वंस। 5 टेंस एंड 5 वंस। यहाँ पे देखिए 5 टेंस बराबर कितना हो जाएगा 1। जितना का आप लोग को बोले हैं जितना टेंस रहता है उसमें हम लोग 10 से
मल्टीप्लाई करते हैं। जितना टेंस रहा था उसमें हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 टेंस है तो 5 टेंस बराबर हो गया 50 प्लस 5 1s है तो यहाँ पे हो गया 5, 50 प्लस 5। उसके बाद देखिए 1 और 6 है, देखिए तो टेंस के स्थान पर कितना है 1, वंस इसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं टेंस, इसको बोलते हैं वंस, इसको टेंस। तो वंस के स्थान पर कितना है 1, ये हो जाएगा 1 टेंस, 1 टेंस एंड 6 वंस, 1 टेंस एंड 6 वंस। तो 1 टेंस का मतलब कितना हो जाएगा बच्चों 10, 2 टेंस का मतलब 20। तो जितना टेंस रहता है उसमें हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 टेंस, तो 1 में अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ पे लिख दिए हम 10, वंस के स्थान पर है 6, तो 1 16 चेंज नहीं होता है तो यहाँ पे हो जाएगा 6 का 600। उसके बाद देखिए यहाँ पे 37, यहाँ पे 37, है तो टेंस के स्थान पर कितना है 3, वंस के स्थान पर 7, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 टेंस एंड 7 वंस, 3 टेंस एंड 7 वंस। तो आप लोग को बोले हैं कि जितना टेंस रहता है उसमें हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 टेंस बराबर कितना हो जाएगा 30, 3 टेंस बराबर हो गया 30, वंस के स्थान पर कितना है 7, तो कितना हो जाएगा यहाँ 7, तो हो गया 37, 37। उसके बाद देखिए यह है 4 6, वंस का स्थान पर है 6, टेंस का स्थान पर है 4, तो हो गया 4, टेंस के स्थान पर तो 4, तो 4 टेंस लिखेंगे, 4 टेंस एंड 6 वंस, 4 टेंस एंड 6 वंस। तो क्या हो जाएगा 4 टेंस बराबर 1 टेंस बराबर 10, 2 टेंस बराबर 20, 3 टेंस बराबर 30। तो 4 टेंस बराबर जितना टेंस रहता है उसमें हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 टेंस बराबर हो जाएगा 40, 40 प्लस वंस का स्थान पर कितना है 6, तो यहाँ पे हम कर दिए हैं 6, 46। उसके बाद देखिए यहाँ है 6 3, 6 और 3, तो यहाँ पे वंस के स्थान पर 3, टेंस के स्थान पर 6 है, तो हम यहाँ इसको 6 टेंस लिख सकते हैं, इसको हम 6 टेंस लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे 6 टेंस एंड 3, वंस का स्थान पर 3, तो यहाँ पे हम 3 वंस, 6 टेंस एंड 3 वंस, इसको हम लिख दिए। अब यहाँ ये इन फिगर में करा 6 टेंस, 6 टेंस बराबर हम यहाँ कितना लिख सकते हैं 1 टेंस बराबर, मैंने कहते ना कि आपको बोले ना कि जितना रहता है उसमें हम लोग को जितना टेंस लिखा हुआ रहता है उसमें हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 टेंस है तो 6 टेंस बराबर यहाँ हम 60 लिख सकते हैं। वंस का स्थान पर 3 है तो 3 हम लिख सकते हैं 63, ये हो गया एक्सपेंडेड फ्रॉम। उसके बाद देखिए 69, टेंस के स्थान पर कितना है 6, तो हम 6 कर दिए एंड वंस के स्थान पर कितना है 9, तो यहाँ वंस कर दिए। अब देखिए 6 टेंस एंड 9 वंस, 6 टेंस एंड 9 वंस, टेंस का स्थान पर है 6, वंस का स्थान पर है 9। यहाँ देखिए तब यहाँ हो जाएगा 6 टेंस बराबर 60, 6 टेंस बराबर हो गया 60 और 9 वंस है तो 9 वंस बराबर कितना हो जाएगा 9 का 9 ही, 9 का हो गया 9 ही।
उसके बाद देखिए 80 है, 8 10 0 वंस, तो वंस का स्थान पर है 0, टेंस का स्थान पर 8, तो यहाँ पे हम 8 टेंस लिख सकते हैं एंड वंस के स्थान पर कितना है 0, तो 0 वंस से हम कर सकते हैं इसको, 0 वंस लिख दिए। टेंस के स्थान पर 8 टेंस एंड 0 वंस, 8 टेंस एंड 0 वंस, तो यहाँ पे हम 8 टेंस बराबर 80 लिख सकते हैं, 8 टेंस बराबर 80 लिख सकते हैं और वंस बराबर 0 के स्थान पर 0, तो इस तरह से आपका बनेगा, इस तरह से आपका बनेगा। एक बार आप देख लीजिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं, देखते हैं क्या करना है। इसके बाद देखिए मैथ में आज न देते आगे, कुछ कॉपी में हम आपको बताते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म ही, इसको फिर हम अगले वीडियो में बताएंगे। आज कुछ कॉपी में बता देते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। डेट डालेंगे, मैथ सब्जेक्ट नेम डालेंगे, मैथ, पढ़ेंगे क्या एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फ्रॉम, अभी उसमें बताए थे आपको एक्सपेंडेड फ्रॉम। देखिए आप लोग बनाए भी होंगे कॉपी में, मान लीजिए यहाँ पे 7 6 है, इसको बनाना एक्सपेंडेड फ्रॉम, यह है 7 6, तो एक्सपेंडेड फ्रॉम में क्या होता है बच्चों, ये जो पहला वाला नंबर है, संख्या है, एक्सपेंडेड फ्रॉम में जितना भी आगे वाला संख्या रहेगा उसको हम पहले यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद 6 है, कितने नंबर है 1, तो यहाँ पे हम 0 कर देंगे 6, मैंने इसको तोड़ के इसको हम 76 लिखे। ऐसा अगर हम पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 76, तो 70 + 6, 70 + 6 तो हो जाएगा 76। उसके बाद देखिए मान लीजिए 67 है, तो 6 है, तो यहाँ पे हम 6 आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम 6 लिखेंगे। उसके बाद कितने संख्या 1, तो उसके बाद 1 0 हम देंगे। इस 7 है तो हम 7 लिख देंगे। 6 था तो 6 लिख दिए। उसके बाद कितने संख्या थे, तो 1 1, तो यहाँ पे 1 0 यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे इस तरह से रहेगा 5 7 6, 3 नंबर रहेगा, तो यहाँ पे 5 है बच्चों, देख रहे हैं यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे हम 5 देंगे। उसके बाद कितने संख्या हैं 1 2 बच गया 5 के बाद, तो यहाँ पे हम 2 0 देंगे। उसके बाद कितना है 7, तो यहाँ 7 लिखेंगे। उसके बाद कितना संख्या है 1 6 है, तो यहाँ पे हम 0 कर देंगे। उसके बाद 6 है, तो यहाँ 6। इस तरह से बच्चों ये आपका बनेगा। देखिए इसको इस तरह से आया आपको बनेगा। उसके बाद देखिए मान लीजिए 5 5 3 है, तो 5 है, 5 आप देखना, तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे। उसके बाद कितने संख्या है 2 1 2, तो यहाँ पे हम 2 0 कर देंगे। उसके बाद फिर 5 है, तो यहाँ 5 कर दिए। उसके बाद कितने संख्या 1, तो यहाँ 0 कर दिए। उसके बाद 3 है, तो यहाँ हम 3 कर देंगे। 5 है तो 5 के बाद 2 संख्या, तो 5 के बाद 2 0 कर दिए। उसके बाद फिर 5 है तो 5 लिखेंगे। उसके बाद 1 संख्या तो 1 कर दिए। 3 है तो यहाँ सिर्फ 3 कर दिए। इस तरह से आपका बनेगा एक्सपेंडेड फ्रॉम। 2 अंक वाला में देखिए 2 और 6 है, तो यहाँ 2 है, तो यहाँ हम 2 कर दिए। 6 के स्थान पर एक ही संख्या है, तो यहाँ पे एक ही 0 देंगे। उसके बाद 6 है, उसके बाद 6 कर देंगे। 20 + 6 26, 20 + 6 26। मान लीजिए 3 0 रहेगा, इस तरह से रह सकता है। तो इसको आप क्या कीजिएगा 3 है, 3 कर दिए। 0 का स्थान पर कितना है 0, तो इसको ऐसे कर दीजिएगा। उसके बाद जी प्लस हो जाएगा। 0 है, उसके बाद 0 छोड़ दीजिएगा।
इस तरह से आपका बनेगा। तो बच्चों होमवर्क में आप लिख लीजिए, HW का हम डेट डाल लेते हैं। HW हो गया, सब्जेक्ट मैथ, आप लोग कॉपी में उतार के बना लीजिएगा। हो गया एक्सपेंडेड फ्रॉम, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया 8 5 7 6 6 9 5 7 8 6 6 4 7 9 5 6 8 3 9 5 3। बच्चों आप इसको इस तरह से बना लीजिएगा, क्वेश्चन उतार लीजिए। देखिए हमें इसको और जूम कर देते हैं ताकि आपको पता चले। ये आपका क्वेश्चन है एक्सपेंडेड फ्रॉम का 8 5 7 6 6 9 5 7 8 6 6 4 7 9 5 6 8 3 9 5 3। इसको आप क्वेश्चन को उतार लीजिए और इसको कॉपी में उतार के बना लीजिएगा और ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। बच्चों आज बुक में बनाने के लिए नहीं मिला है, यही आपका HW। देखिए यहाँ पे HW का डेट डाला हुआ है। आप इसको ज़रूर बना के ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। आपको टाइम पता है कि ग्रुप में आप 4 से 6 बजे तक सेंड कर सकते हैं, भेज सकते हैं। उसके बाद नहीं भेज सकते, ना उसके पहले ना उसके बाद। 4 बजे से 6 बजे तक उसको आप भेज सकते हैं जो भी होमवर्क बनाए हुए हैं। तो बच्चों आप देख लीजिए, इसी तरह से आपका बनेगा। चलिए बच्चों आज मैथ का हम सब्जेक्ट यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम आगे इसके आगे चर्चा करेंगे।